Hi friends, good morning to all of you. Today we are going to discuss some important phrases which are very helpful for each and every student. Especially these phrases are highly standard. So let us have a glance here. First phrase is to change color. पहला फ्रेज है हम लोगों का चेंज कलर। चेंज कलर का मतलब होता है पार्टी बदलना। मोस्टली देखा जाता है नेता लोग एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चले जाता है, या कभी कभी आपका दोस्त भी आपका पार्टी छोड़ के दूसरे का पार्टी में चले जाता है, तो वैसे में उसको बोलते हैं हम लोग चेंज कलर, पार्टी बदलना। पार्टी बदलना कह सकते हैं पाला बदलना, एक तरफ से दूसरे तरफ चले जाना। दूसरा वर्ड है कैचे टार्टार। कैचे टार्टार का मतलब होता है बड़े दुश्मन से पाला पड़ना। हम लोग बात बात में बोल देते हैं ना कि आज तुम्हें तुम्हारा बाप से पाला पड़ा है, मतलब बड़े शत्रु से पाला पड़ना या बड़े शत्रु से भिड़ना। तीसरा है यहाँ फुट द बिल। फुट द बिल का अर्थ होता है खर्च उठाना। जैसे चार दोस्त होटल में चले गए तो वहां देखते होंगे कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो समोसे को बहुत धीरे से खाते हैं और तब तक वो अपना जारी रखते हैं जब तक वो उठ के बिल नहीं चुका देता है। तो यहाँ फुट द बिल का अर्थ होगा बिल चुकाना या पैसा चुकाना। लीक द डस्ट। लीक द डस्ट का अर्थ होता है धूल चाटना। पता है लास्टली द एनिमीज लीक्ड द डस्ट। अंत में दुश्मनों ने धूल चाटा, यानी हार कर चले गया वो। धूल चाटना इसका लिखते हैं लीक द डस्ट। अगला है स्कॉच द रूमर। स्कॉच द रूमर का मतलब होता है अफवाह को दबा देना, अफवाह को खत्म कर देना। अफवाह को खत्म करना। किसी के बारे में कोई अफवाह उड़ा देता है, जब फिर उसको सच्चाई सामने आता तो उस अफवाह को रफा दफा कर दिया जाता। तो बोलते हैं when the police looked into the matter, lastly the police squashed the rumor। पुलिस ने जब मैटर को देखा उसमें अफवाह आया और अफवाह को वो खत्म कर। स्टीयर क्लियर ऑफ का मतलब होता है अवॉइड करना, दूर रहना, बचे रहना। जैसे कि यू मस्ट स्टीयर क्लियर ऑफ योर बैड कंपनी। आप लोगों को अपने बुरे दोस्तों से परहेज करना चाहिए, बुरे दोस्तों से दूर रहना चाहिए। दूर रहना। अगला है टू वर्शिप द राइजिंग सन। टू वर्शिप द राइजिंग सन का अर्थ होता है उगते हुए को सलाम करना, उगते हुए की पूजा करना। ऐसे भी आप सोसाइटी में देखते होंगे और जगह भी देखते हैं, जो आगे बढ़ रहा है लोग उसी के पीछे पढ़ते हैं। तो वैसे में हम लोग कहते हैं वर्शिप द राइजिंग सन। आई डोंट लाइक टू वर्शिप द राइजिंग सन। एवरीबडी लाइक्स टू वर्शिप द राइजिंग सन। आई ऑल्सो लाइक टू वर्शिप द राइजिंग सन। टू वर्क अराउंड द क्लॉक। टू वर्क अराउंड द क्लॉक का अर्थ होता है 24 घंटा काम करना। इफ यू वांट टू गेट अ बिग एम यू मस्ट वर्क अराउंड द क्लॉक। अराउंड द क्लॉक हो गया 24 घंटा। वर्क अराउंड द क्लॉक 24 घंटे काम करना। अगला है रोस्ट मीट, जो अक्सर आप लोग कंफ्यूज करते हैं। जैसे मीट पाना बनाते हैं तो वहां भी कुक लगा देते हैं, मछली बनाते हैं वहां भी कुक लगा देते हैं, रोटी बना देते हैं वहां भी कुक लगा देते हैं। तो ऐसी गलती नहीं कीजिएगा, उनके लिए अलग अलग वर्ड है। अगर मछली बनाते हैं तो वहां फ्राई फिश होता है,
मीट बनाते हैं तो रोस्ट मीट होता है, रोटी बनाते हैं तो बैक ब्रेड होता है, चावल बनाते हैं तो कुक राइस होता है। उनके लिए यहाँ कुछ स्पेशल दिए हैं। रोस्ट मीट का मीट बनाना, मीट या मांस बनाना, फ्राई फिश मछली बनाना, बेक ब्रेड रोटी बनाना, कुक राइस चावल बनाना, जैसे यू आर रोस्टिंग मीट, आप मीट बना रहे हैं, आई एम फ्राइंग फिश, मैं मछली बना रहा हूँ, सी इज बेकिंग ब्रेड, वो रोटी बना रही है, मदर कुकिंग राइस, माँ चावल बना रही है, मदर इज कुकिंग फूड, माँ खाना बना रही है। हॉल एंड सॉल लेते हैं तब वहां कुक लगाते हैं, लेकिन स्पेशली कोई चीज खाली बोले कि मछली बना रहे हैं तो वहां फ्राई फिश करेंगे, मीट बना रहे हैं तो रोस्ट मीट करेंगे, रोटी बना रहे हैं तो बैक ब्रेड करेंगे। उसके बाद अगला बहुत ही खूबसूरत फ्रेज है फुलफिल अ प्रॉमिस। फुलफिल अ प्रॉमिस का मतलब होता है वादा निभाना। यू मस्ट फुलफिल योर प्रॉमिस, तुम्हें अपना वादा जरूर निभाना चाहिए। एक्सटॉर्ट मनी, एक्सटॉर्ट मनी का अर्थ होता है रंगदारी वसूलना या रंगदारी लेना। जैसे कोई गुंडा होता है तो अपना हफ्ता वसूली जो करता है, फिल्म वगैरह में देखते होंगे, तो उसी को बोलते हैं एक्सटॉर्ट मनी, रंगदारी वसूलना। अगला फ्रेज है नेप द क्रिमिनल्स। नेप द क्रिमिनल्स का अर्थ होता है अपराधी को गिरफ्तार करना। द पुलिस विल नेप द क्रिमिनल्स, पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार करेंगे। उसके बाद है एक फ्रेज स्लिंग मड एट समवन, किसी पर कीचड़ उछालना। इट इज नॉट गुड टू स्लिंग मड एट एनीवन, किसी पर कीचड़ उछालना अच्छी बात नहीं है। डोंट ट्राई टू स्लिंग मड एट एनीवन, किसी पर कीचड़ उछालने की कोशिश मत करो। कीचड़ उछालना, किसी पर कीचड़। टू विशियर द एटमोस्फेयर का हिंदी होता है माहौल खराब करना। याद रहेगा, टू विशियर द एटमोस्फेयर, माहौल खराब करना। डोंट ट्राई टू विशियर द एटमोस्फेयर है, यहां माहौल खराब करने की कोशिश मत करो। अगला है एक्सप्लोड क्रैकर्स। एक्सप्लोड क्रैकर्स जिसका हिंदी होता पटाखा फोड़ना। लॉट्स ऑफ बॉयज आर एक्सप्लोडिंग क्रैकर्स, बहुत सारे बच्चे क्रैकर्स फोड़ रहे हैं। वे एक्सप्लोड क्रैकर्स। पटाखा फोड़ना। अगला है टू अमास वेल्थ। टू अमास वेल्थ, इसका हिंदी होता धन इकट्ठा करना। डोंट अमास वेल्थ, धन इकट्ठा मत करो। एवरीबडी शुड नॉट अमास वेल्थ, हर किसी को धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। ही इज अमासिंग वेल्थ, वो धन इकट्ठा कर रहा है। शी वॉज अमासिंग वेल्थ, वो धन इकट्ठा कर रही थी। अगला है टू वेस्ट टाइम। बहुत ही आसान और कॉमन फ्रेज है वेस्ट टाइम, समय बर्बाद करना। डोंट वेस्ट टाइम, समय बर्बाद मत करो। यू शुड नॉट वेस्ट टाइम, आपको समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। समय बर्बाद कर। टू ग्रेब द लैंड,
टू ग्रैब द लैंड का अर्थ होता है जमीन हड़पना। somebody is trying to grab the land, कोई जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहा। जमीन हड़पना। टू स्क्वांडर मनी, टू स्क्वांडर मनी का अर्थ होता है पैसा उड़ाना। यू शुड नॉट स्क्वांडर मनी, तुमको पैसा नहीं उड़ाना चाहिए। पैसा उड़ाना, पैसा उड़ाना के मतलब पैसा बर्बाद करना। डोंट स्क्वांडर मनी, पैसा बर्बाद मत करो। टू हॉर्ड ग्रेन, हॉर्ड ग्रेन का अर्थ होता है अनाज इकट्ठा करना, अनाज जमा करना। डोंट हॉर्ड ग्रेन्स, अनाज इकट्ठा मत करो। एवरीबडी हॉर्ड ग्रेन फॉर देयर क्राइसिस टाइम, हर कोई अनाज इकट्ठा करते हैं आपातकाल के लिए। कोर्ट डेंजर, कोर्ट डेंजर मतलब मुसीबत को गले लगाना। इफ यू गो देयर यू विल कॉट डेंजर, अगर वहां आप जाएंगे तो आपकी मुसीबत गले पड़ेगी। मुसीबत मांगना। टू फाइल एन अटेम्प्ट, टू फाइल एन अटेम्प्ट का अर्थ होता है प्रयास को विफल कर देना। यू शुड नॉट फाइल माई अटेम्प्ट, तुमको मेरा प्रयास बेकार नहीं करना चाहिए। एनीबडी कैन फाइल एन अटेम्प्ट, कोई भी प्रयास को विफल कर सकता है। नोबडी शुड फाइल एन अटेम्प्ट, किसी को भी प्रयास विफल नहीं करना चाहिए। विफल करना लिख सकते हैं, प्रयास विफल करना। टू कमिट ए क्राइम, कमिट ए क्राइम का मतलब होता है अपराध करना। इफ यू कमिट ए क्राइम यू विल हैव टू गो टू जेल, अगर आप अपराध करेंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। कमिट सुसाइड, कमिट सुसाइड में आत्महत्या करना। ही कमिटेड सुसाइड, उसने आत्महत्या की। Committing suicide is a cowardice thing. Nobody should commit suicide. किसी को भी आत्महत्या नहीं करना चाहिए। Everybody should enjoy his life. हर किसी को अपना जीवन का मजा लेना चाहिए। It is the work of a coward person to commit suicide. ये डरपोक आदमी का काम है आत्महत्या करना। To harbor ill will, टू हार्बर इल विल का मतलब होता है अपने दिल में बुरे विचार पालना। नोबडी शुड हार्बर इल विल, किसी को भी अपने दिल में बुरे विचार नहीं पालना चाहिए। इफ यू हार्बर इल विल इन योर हार्ट इट विल डैमेज योर हार्ट, अगर तू अपने दिल में बुरे विचार को पालोगे तो ये तुम्हारे दिल को बर्बाद कर देगा। गो ऑन स्ट्राइक, गो ऑन स्ट्राइक का मतलब होता है हड़ताल पे जाना। इफ द गवर्नमेंट विल नॉट एक्सेप्ट आवर डिमांड्स वी विल गो ऑन स्ट्राइक, अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तो हम लोग स्ट्राइक पे जाएंगे। द लेबरर्स आर गोइंग ऑन स्ट्राइक, मजदूर हड़ताल पे जा रहे हैं। हड़ताल पर जाना। टू एक्सट्रैक्ट टिच, टू एक्सट्रैक्ट का अर्थ होता है कि दांत उखाड़ना। माई मदर हैज गोन टू एक्सट्रैक्ट हर टिक, मेरी मम्मी दांत उखाड़ने के लिए गई है। इफ यू डोंट डू माई वर्क आई विल एक्सट्रैक्ट योर टिथ, अगर तुम मेरा काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा दांत उखाड़ दूंगा। सो एंजॉय कीजिए, इन फ्रेजेस को यूज कीजिए, बहुत आसान है। फर्स्ट टाइम हो सकता है आपको नया लगे, लेकिन एक दो बार आप अपने नजरों से जब तक गुजारिएगा नहीं तब तक कैसे होगा। और हमेशा आसान ही सीखें, ये अच्छी बात नहीं है। कुछ स्टेप आगे होना चाहिए, कुछ स्ट्रांग हो। तो बस यही कहेंगे कि समय जिंदगी में सबके घर बराबर आता है, लेकिन वही बन पाता है जो उसकी कदर करता है, जो उसको अपनाता है। आप इसको नहीं भी देखेंगे, नहीं भी पढ़ेंगे तो आपका समय तो कट जाएगा।
अगर आप इसको नहीं भी याद करेंगे तो आपका समय निकल जाएगा, लेकिन यही वक्त होगा, यही वक्त आपसे बदला लेने के लिए उतर आएगा जब आप एग्जाम में बैठेंगे और इस तरह के फ्रेजेस आपके सामने आ जाएंगे, तो ये वक्त आपसे बदला ले लेगा। सो डोंट वेस्ट टाइम, प्लीज सेव टाइम एंड स्टडी हार्ड। और कोई भी चीज दुनिया में नामुमकिन नहीं होता, मुमकिन होता है। ये बात आप सुन के पक भी गए होंगे कि मेहनत कभी बर्बाद नहीं होता है। ये सच्चाई है, इस पर भरोसा कीजिए, आपका मेहनत रंग लाएगा। आप अगर ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं तो यकीन मानिए फिर वह आपको कोई बचा नहीं सकता। सो अब आपके हाथ में यूं कहिए ये कलम, इसकी कीमत अलग अलग हो जाती है। एक आम इंसान के हाथ में पड़ जाए तो उसकी कोई खास कीमत नहीं रहती, लेकिन ये बड़े अफसर के हाथ में आ जाए तो फिर इसकी कीमत हो जाती है जिंदगी। किसी के जीवन में एक कलम उसका चल जाए तो जिंदगी बन जाती है, किसी के उल्टा उसके जीवन में पड़ जाए तो फिर उसकी जिंदगी बदल जाती है। तो बस यही कहेंगे, वक्त हाथ से जाने मत दीजिए। अफसोस न रहे कि आपने मेहनत नहीं किया। कभी अकेले में ये ना सोचना पड़े कि काश थोड़ा मेहनत किए होते तो आज ये दिन देखना न पड़ता। इस तरह का कोई कमी मत छोड़िए। दुनिया वाला जो कहे, दुनिया वाला जो करे उसको जाने दीजिए, लेकिन कम से कम आप अपने से एक ईमानदार स्टूडेंट होने का फर्ज अदा कीजिए और अपने लक्ष्य की तरफ देखिए। इधर उधर की बहुत सारी आवाजें आएगी, लेकिन उन आवाजों को आपको सुनना नहीं है, आपको सिर्फ अपने एम की ओर देखना है। और तब तक इधर उधर की आवाज आपके कान में इन होने नहीं देना जब तक आपका लक्ष्य नजर नहीं आ जाता। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमएस शाहिद इंग्लिश क्लासेस। विश यू ऑल द बेस्ट।